हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं विजेंद्र सर। दोस्तों, मैं आज आप लोग को लिए बिहार बोर्ड क्लास 10th का माध्यक और बहुलक से 10 प्रश्नों को लेकर आए हैं दोस्तों। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, शुरू से देखेंगे उदाहरण को, आपको पूरा के पूरा समझ में आएगा। तो लास्ट तक वीडियो को बने रहेंगे तो देखेंगे प्रश्न संख्या 1 से दोस्तों। तो देखेंगे दोस्तों, माध्यक और बहुलक सभी प्रश्न को आप बढ़िया से देखेंगे। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो वीडियो 1 में हमने बताया हूं माध्य का पूर्ण रूप से प्राकृत संख्या, विषम संख्या, सम संख्या बताया हूं। इसको देखेंगे दोस्तों, एक बार आप ध्यान से इसको देखेंगे कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या जो होता है वो गिनती की संख्या होता है। तो 5 तक इसको क्या करेंगे, लिख देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक है। अब इसका जो माध्य लिखेंगे, माध्य, तो माध्य में आप ऐसे करेंगे कि शुरू वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या जब अंतर समान है, जैसे 1 में 1 जोड़े तो 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, तो शुरू और लास्ट वाला संख्या को जोड़कर क्या करेंगे आप, इसको हाफ कर देंगे, यानी कि 1 + 5, ये शुरू वाला 1 और ये 5 जोड़ के 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 6, 2 से कटेगा तो 2 तिया 6। तो माध्य कितना आ गया, तो माध्य जो आ गया ये हमारा 3 आंसर आ गया। बहुत आसान प्रश्न है। आप इसको एक बार और माइंड में आप रिवीजन कर लेंगे कि जब प्राकृतिक संख्या रहता है तो प्राकृतिक संख्या के लिए जो माध्य होगा या एवरेज होगा वो क्या होगा, तो जितना संख्या यहाँ दे उसमें 1 जोड़ करके आधा कर देंगे, 1 जोड़ के क्या करेंगे, आधा कर देंगे। जैसे कि इसमें लिखे हैं 5 संख्या का, तो 5 प्लस क्या होगा, 5 प्लस 1 और जोड़कर उसको आधा कर देंगे, यानी कि 6/2, 2 से कट जाएगा 3 बार में, यानी माध्य कितना आ गया, तो माध्य आ गया 3। ये 3 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये ट्रिक है, बहुत आसान है। प्राकृतिक संख्या जितना हो 1 जोड़ करके आधा कर देना है। 5 है तो 1 जोड़ के आधा कर देंगे, यानी कि 6 का आधा 3, 8 है 1 जोड़ के आधा कर देंगे। उदाहरण संख्या 2 को देखते हैं। तो दूसरा उदाहरण है कि संख्याओं 1 2 3 ... n का माध्य है। तो देखेंगे दोस्तों, तो 1 2 3 ये प्राकृतिक संख्या है, लगातार संख्या है, तो इसका माध्य क्या होगा, तो अभी देखे थे कि एक शुरू वाला संख्या, तो शुरू वाला संख्या 1 है और लास्ट वाला संख्या n है, तो इस दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि n + 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखते हैं उदाहरण 3 को। तो देखते हैं उदाहरण 3 में लिखा है बच्चों कि यदि 4 5 9 11 और x का माध्य 7 है। माध्य यहाँ पर दे दिया है, कितना, 7 दे दिया है, तो बोला है x का मान निकालना है। तो x का मान यहाँ पर निकालना है, x क्या है, आंकड़ा है। तो आप इसको लिखेंगे आंकड़ों का योगफल बराबर क्या होगा दोस्तों, माध्य गुने आंकड़ों की संख्या, माध्य गुने आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ से कैसे आप सीखे, माध्य बराबर आंकड़ों का योगफल, आइए आंकड़ों की संख्या नीचे आ जाता था, तो जब आंकड़ों का योगफल निकालना है तो माध्य गुने आंकड़ों की संख्या कीजिए। अब आंकड़ों का योगफल, तो आंकड़ा क्या क्या है आपका, तो 4 है, 5 है, 9 है, 11 है और उसके बाद x है दोस्तों, तो x, और यहाँ माध्य कितना दिया है, तो माध्य दिया है 7 और आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ा कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो इसको 5 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब देखेंगे दोस्तों, इस सारे डिजिट अंक को जोड़ देंगे
तो जोड़ेंगे तो 4 5 9 9 18, 18 और 9 29 हो जाएगा दोस्तों। तो 29 प्लस x बराबर ये 7 पचे 35। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 35 हो जाएगा और 29 को उधर जाके घटा देंगे तो x बराबर 35 और माइनस 29। 29 देखेंगे बराबर के बाई साइड है, दाएं साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस रहता तो प्लस में हो जाता। तो एक घटाएंगे तो आ जाएगा 35 में से 29 तो 6। तो x का जो मान आ गया बच्चों वो कितना आ गया, 6 आ गया। तो जब इस प्रकार के प्रश्न हो तो आप ध्यान में रखेंगे आंकड़ों का योगफल बराबर माध्य गुने आंकड़ों की संख्या, ट्रिक लगाएंगे और उसके बाद x का मान y का मान निकल जाएगा। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 है बच्चों कि 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका होगी। तो यहाँ से हम लोग माध्यिका सीखेंगे। माध्य का मैंने 3 प्रश्न को बताया, इससे पहले भी वीडियो में बताए थे बच्चों। तो देखेंगे तो माध्यिका के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये जो संख्या है इसको आपको सजाना पड़ेगा। तो इसको चाहे तो बढ़ते क्रम में सजा दीजिए या फिर घटते क्रम में। तो लिख देंगे कि आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर तो इसको पहले सजाएंगे तो सबसे पहले छोटा अंक लिखेंगे। तो छोटा अंक इसमें कौन सा है, तो देखेंगे ये 7 है, तो पहले सबसे पहले 7 को लिख देंगे। 7 के बाद क्या है, ये 9 है, तो फिर 9 को लिख देंगे, नहीं 8 है, 9 के पहले 8 तो 8 को लिख देंगे। इसके बाद 9 को लिख देंगे। फिर 9 के बाद क्या है, तो 9 के बाद यहाँ पर 10 है तो 10 लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या है, 11 है, 11 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या है, तो 11 के बाद 12 है तो 12 लिख देंगे और लास्ट में क्या है, 15 है। देखेंगे दोस्तों ये कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो बीच वाला होगा वो आपका क्या होगा, माध्यक होगा। तो माध्यक जो इसका आएगा वो कौन सा होगा दोस्तों, माध्यक कहिए या माध्यिका कहिए, एक ही बात है, माध्यिका। तो ये माध्यिका बीच वाला जो होगा वो आपका आंसर होगा, यानी कि 10 आपका क्या आएगा आंसर। पहले आप सजा देंगे उसके बाद बीच वाला लिखेंगे। देखिए उदाहरण तो देखेंगे प्रश्न संख्या 5 लिखा है 2 4 6 8 10 और 12 14 16 का माध्यक निकालने के लिए। तो दोस्तों इसमें देखेंगे तो ये संख्याएं जो है ये 8 संख्या है, तो 8 संख्या है तो बाएं तरफ से 3 संख्या को आप हटा देंगे और इधर से दाएं तरफ से 3 संख्या हटा देंगे तो 2 संख्या आपको बीच में आ गया। तो 2 संख्या बीच में आया। अब माध्यक के मतलब होता है दोस्तों बीच वाला। तो बीच वाला जो होता है तो 8 और 10 के बीच क्या आएगा, तो 8 10 के बीच 9 आएगा, तो 9 आपका आंसर होगा। तो इसको बनाएंगे दोस्तों कि माध्यक तो 8 प्लस 10 और इसको 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 18, 2 से कटेगा तो 9 दूना 18, ये 9 आ गया, क्या आंसर आ गया। तो आशा करते हैं आपको ये सब प्रश्न जो प्यारा प्यारा प्रश्न है बिहार बोर्ड का समझ में आ रहा होगा। तो उदाहरण को देखेंगे 6। तो प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों कि 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक क्या है। यहाँ से हम लोग बहुलक सीखेंगे, बहुलक को मोड बोलते हैं। तो ये जो बहुलक है, बहुलक को क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको मोड बोलते हैं। तो मोड देखिए जो अधिक बार संख्या आएगा वो आपका बहुलक होगा। तो बहुत आसान प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा, चुनने के लिए रहता है, आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। तो देखेंगे दोस्तों कि इसमें जो अधिक बार आया, जो अधिक बार आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बहुलक। तो देखेंगे 3 इसमें कितने बार है, तो 3 एक बार है। 4 इसमें कितने बार है, तो 4 भी एक बार है। 2 इसमें कितने बार है, एक बार है। 9 भी एक बार और 6 भी एक बार है। लेकिन यहाँ पर 7 जो है 3 बार आया है। तो 7 3 बार आया है तो 7 अधिक बार आया तो 7 क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। इसमें जो 7 है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए उदाहरण 7 को। तो प्रश्न संख्या 7 में है कि वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है। तो बच्चों ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 है। और ये बारंबारता 15, 20, 25, 15, 45 दिया है।
और इसका पूछा है इतना का बहुलक वर्ग क्या है। तो देखेंगे दोस्तों, ये बहुलक वर्ग बोला है, बहुलक नहीं बोला है, ध्यान में रखेंगे, बहुलक वर्ग। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि बारंबारता में देखेंगे कि सबसे ज्यादा संख्या कौन है। तो सबसे ज्यादा संख्या है 45 है, सबसे ज्यादा संख्या 45 है। तो 45 वाला सामने जो होगा वो वर्ग अंतराल होगा, तो ये होगा वर्ग अंतराल और वर्ग होगा। तो लिखेंगे कि चूंकि सबसे ज्यादा बारंबारता 45 है, कितना है 45 है, इसलिए बहुलक वर्ग जो होगा, बहुलक वर्ग, तो दोस्तों उसी के सामने वाला जो होगा 45 के सामने वाला वर्ग वो आपका आंसर होगा। तो कितना है 40 से 50, ये 40 से 50 क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। आठम प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 में लिखा है कि वर्ग अंतराल ए से बी का वर्ग चिन्ह क्या है। तो बच्चों वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बोला है, तो बहुत ही आसान सूत्र है। वर्ग चिन्ह जो निकालना है, वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह होता है छोटी संख्या बड़ी संख्या का योग बटा 2। छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या का जोड़ होगा और उसको 2 से डिवाइड देंगे, यानी कि a प्लस बी बाई 2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखेंगे तो प्रश्न संख्या जो है, प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। तो अगर लिख दे दोस्तों कि वर्ग अंतराल 20 से 40 का वर्ग चिन्ह निकाले हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसको वर्ग चिन्ह निकालने के लिए तो दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड दे देंगे, आपका वर्ग चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ वर्ग चिन्ह जो होगा, वर्ग चिन्ह वो छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों को जोड़ दीजिए और उसको 2 से डिवाइड दे देंगे, तो ये आ जाएगा 60। 60 को 2 से काटेंगे, 30 दूना 60, तो ये आ गया 30, आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो इस प्रकार से वर्ग चिन्ह कितनों के निकालना हो, छोटी संख्या बड़ी संख्या, बड़ी संख्या छोटी संख्या, दोनों को जोड़ करके आप हाफ कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 है, लिखा है दोस्तों कि 10, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर निकालना है। क्या है, परिसर है। एक प्रश्न जरूर इस रहता है बिहार बोर्ड में क्लास 10th में। तो आप क्या करेंगे, ये परिसर निकालने के लिए परिसर, तो परिसर जो होगा ये बड़ी संख्या और उसमें से घटा देंगे छोटी संख्या। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो ये बड़ी संख्या जो है, इसमें देखेंगे तो सबसे बड़ा क्या है, तो यहाँ से देखेंगे 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30। तो 30 क्या है, 30 सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों। तो 30 बड़ी संख्या हो गई। इसमें सबसे छोटा संख्या कौन सा है, तो छोटा संख्या सबसे छोटा 9 है। तो 9 को घटा देंगे, 30 में से 9 घटेगा दोस्तों तो 21 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न हम आप लोग को 10 को बताया हूँ। आप जरूर इस प्रश्न को कॉपी में नोट करेंगे बच्चों, देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बिहार बोर्ड का है, क्लास 10th का है। बहुत ही आसान तरीकों से मैं बताया हूँ। तो कैसा लगा वीडियो आपको जरूर मुझे कमेंट में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।